नमस्कार। मैं राजेश कुमार सिंह। घर मेरा मोतिहारी हुआ, पूर्वी चंपारण ज़िला, जिसे आप जानते हैं। जी हाँ, वहीं चंपारण, जिसे महात्मा गांधी की आत्मकथा में या उनसे जुड़े हुए इतिहास में आप पढ़ते हैं या सुनते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है और हम सभी अपने समाज से, अपने सोसाइटी से कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बहुत दिनों से मैं भी सोच रहा था कि कुछ बातचीत की जाए, अपने मन के विचारों को उन तक पहुंचाया जाए जो हमें सुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हमारे विचारों से सहमत हों। एक यूट्यूब में चंपारण थॉट्स करके मैंने अपना चैनल बनाया और मैं कोई बहुत बड़ा विचारक नहीं हूँ, और बड़ा क्या, मैं कोई विचारक ही नहीं हूँ। मैं एक आम इंसान, आम भारतीय हूँ, आम शहरी हूँ, जो वर्तमान में मैं पटना में रह रहा हूँ, मिथिला कॉलोनी देवनगर में। और इसके माध्यम से मैं जो कुछ भी कहूँगा, जो भी मैं संप्रेषण करूँगा, जो भी मैं बताऊँगा, जो भी मैं अपने मन के विचारों को रखूँगा, वह मैं फिर से बता दूं कि मैं एक किसी विचारक, किसी फिलॉसफर, किसी बड़े महान व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि आम दोस्त, आम शहरी, आम नागरिक की हैसियत से मैं कुछ कहूँगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं जो भी इस पर कुछ कहूँगा उसका संबंध हमारे समाज से होगा। कुछ संस्मरण भी हो सकते हैं, कुछ कला की बात भी हो सकती है। जो मन के उद्गार होंगे वो आएंगे। आज मैं अपने शहर पटना शहर में स्वच्छता की क्या स्थिति है, इस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। राजधानी है हमारा ये शहर, और कई बार आना जाना हुआ है मोतिहारी से। मैं यहाँ 1994, 95, 96, 3 साल में काफ़ी जुड़ाव रहा। 94 में जब मैं आया तो बिहटा मेरा एयरफोर्स की मेरी परीक्षा थी, उसमें मैं आया भाग लेने। तो मैं महावीर मंदिर में ठहरा था रात में। और 95 में जब मैं इंटर कर लिया तो मैंने यहाँ कॉलेज ऑफ कॉमर्स कंकड़बाग में मैं अपना एडमिशन करवाया ज्योग्राफी से, ग्रेजुएशन में। और कुछ अपरिहार्य कारणों से वो यहाँ की शिक्षा पूरी नहीं हुई, और यहाँ से 96 में फिर हम दो भाइयों को मोतिहारी लौट जाना पड़ा। मैं वहाँ मोतिहारी में 14 साल टीचर रहा। बीच बीच में कई बार दूसरे कामों से पटना आना जाना होता रहा है। तो पटना का एक आकर्षण रहा है। बचपन में जब
दो ही रेडियो पर दो ही चैनल हुआ करते थे जनरली, आप सब परिचित हैं, रेडियो पटना और रेडियो गोरखपुर, खासकर मोतिहारी बेतिया वहाँ के इलाके के लोगों के लिए। तो पटना रेडियो से लगता था जैसे हमारी राजधानी में ये कहीं होगा। 2014 में फिर यहाँ आना हुआ, पहले आनंदपुरी, फिर संत माइकल के पीछे शिवाजी नगर है वहाँ रहना हुआ। मेरे बच्चे संत माइकल में पढ़ रहे हैं और बाद में मिथिला कॉलोनी में एक छोटा सा घर भी हो गया। आज हम लोग यहीं रहते हैं। पटना राजधानी है, लेकिन स्वच्छता के मामले में लगता नहीं है कि ये अप टू द मार्क की स्थिति है। मुझे लगता है आप सब भी सहमत होंगे। एक दो जो प्रमुख शहर हैं, सड़क हैं, बेली रोड हो, फ्रेजर रोड हो, एग्जीबिशन रोड, अटल पथ हो, या सचिवालय के आसपास की जो सड़कें हों उनको छोड़ दी जाए तो जो अधिकांश मोहल्ले हैं, उनकी गलियां हैं, वो तथाकथित पॉश इलाके हों या सामान्य मोहल्ले हों, कहीं भी स्वच्छता की स्थिति सही नहीं है और नहीं लगता है कि हम राजधानी में रह रहे हैं। आप सुबह निकल जाइए, दिन में निकल जाइए, शाम को निकल जाइए, अगर आप में धैर्य नहीं है तो हमेशा मन चिड़चिड़ा रहता है। अतिक्रमण हुआ है सड़कों पर, 50 फीट की सड़क 20 फीट में बदल गई है, 10 फीट में बदल गई है, 10 फीट की सड़क 4 फीट में बदल गई है। दोनों ओर से खोमचे वाले दुकानदार अपना स्थापित कर लिए हैं और दुकानों से निकलने वाले कचरे सीधे डंप कर दिया जाते हैं सड़कों पर। सुबह निकलिए तो हमारे यहाँ जो एक बड़ा लोकप्रिय प्रचलन है कि दूध लोकल में ही, स्थानीय तौर पर ही गाय भैंस से हम लेना पसंद करते हैं। तो किसी भी सड़क पे चले जाइए, वहाँ सड़कों पे गाय ही गायें, भैंसें ही भैंसें हर जगह मिल जाएंगे। लोग दूध दूह रहे हैं, दूध बेच रहे हैं और दूध लेने वाले विजयी मुस्कान से दूध लेकर के अपने घरों को लौटते हैं। लेकिन फिर वो जो गायें भैंसें जो गोबर वहाँ वो देती हैं, मत पूछिए। नरक कहना शायद कठोर शब्द है, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है। हर जगह जल जमाव, कूड़े कचरे, यहाँ तक कि जो नगर निगम की जो कचरे वाली गाड़ी भी जाती है वो भी आधी कचरा तो रास्ते में ही उड़ा करके फिर उसी सड़क पे पुनः डाल देती है। और हम सब भी क्या कहेंगे, पर्यावरण के मित्र नहीं हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। अपना घर का कूड़ा बगल के पड़ोस में डंप कर देना, किसी दूसरे के घर के सामने डाल देना, रात के अंधेरे का प्रयोग करके, कोई देख तो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य हम नहीं निभा पाते। जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो अक्सर डर लगा रहता है, आगे जो बाइक पर जा रहा है बंधु व्यक्ति, वो कब शिखर खा के, गुटखा खा के और पूरा पीक चलते हुए फेंकता है, और हमेशा डर लगा रहता है कि कपड़े ख़राब ना हो जाएं और फिर वहीं से लौट करके फिर कपड़े ना बदलने पड़े। कई बार ऐसा हुआ है, कपड़े ख़राब हो गए हैं, और मुझे लगता है आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा। प्लास्टिक हर जगह बिखरा हुआ है, तम्बाकू गुटखा के जो प्लास्टिक बैग हैं वो हर जगह बिखरे पड़े हैं।
दीघा हो, घंटाघर हो, या जहाँ भी सब्जी मंडी हो, वहाँ रोड पे ही सारी सब्जियां बेची जाती हैं और उनके छिलके, उनके कचरे सब वहीं डंप करके और फिर सब लोग चले जाते हैं। लगता है कि एक नगर निगम के कर्मियों का काम है वहाँ से हटाना। तो यही कारण है कि जब देश में स्वच्छ शहरों का एक उनकी लिस्टिंग होती है तो फिर हम बहुत पिछड़ जाते हैं। तो दुख केवल इस बात का नहीं होता है कि हम उस सूची में बहुत नीचे हैं, सूची ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दुख इस बात का है कि हम रोज़ उसका सामना करते हैं। सही से अगर शहर रहे तो घर में ही देखिए, घर साफ रहता है तो कितना मन फ्रेश रहता है। तो हमारी सड़कें भी साफ रहें, हमारे शहर की गलियां साफ रहें, कूड़े कचरे यत्र तत्र न फेंके जाएं, लोग थोड़ा सा अपने कर्तव्य बोध से जुड़े रहें, उनमें इनकी ये भावना पनपती रहे, तो राजधानी की तरह तो बना ही सकते हैं। इंदौर मैं कभी गया नहीं हूँ। इंदौर पिछले कई सालों से प्रथम स्थान पे आता रहा है स्वच्छ शहरों में, तो मैंने इंदौर को देखा नहीं है। लेकिन हम लोग पटना को भी अच्छा, साफ शहर, स्वच्छ शहर बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ, वो गलतियाँ शायद मैं भी करता होऊंगा, हम सब करते हैं जाने अनजाने। तो आज मेरा ये कहना है कि हम सब जागरूक हों। पटना एक बहुत खूबसूरत शहर हो सकता है। बहुत से ऐसे शहर नहीं हैं जो गंगा जैसी सदा नीरा, हमेशा बहने वाली नदी के किनारे शहर बसा हुआ हो, ऐसे बहुत चंद शहर ही हैं। तो हमारा शहर है, अगर ड्रेनेज सिस्टम सही हो, अगर सफाई अच्छी हो, तो हमारा शहर क्यों नहीं अच्छा हो सकता। तब हम जब शाम को आएंगे तो उतने वैक्स नहीं रहेंगे, उतनी तकलीफ़ नहीं होगी, उतनी चिड़चिड़ाहट नहीं रहेगी मन में। और प्रशासन से भी अपील है हमारी कि वो भी थोड़ा, उनके स्तर से भी ध्यान हो, थोड़ा अतिक्रमणों पर रोक लगाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। हालांकि स्वच्छता ऐसी चीज़ है, इसमें जागरूक करने की आवश्यकता शायद ना है, ये तो स्वतः स्फूर्त होनी चाहिए। जैसे हम अपने घरों को साफ रखते हैं, अपनी गलियों को भी साफ रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा अपनी बात कह के, और फिर किसी अन्य बात पर, किसी दूसरी चीज़ों पे फिर बातचीत होगी। और अच्छा लगा हो तो ज़रूर आपकी टिप्पणियों का इंतज़ार होगा, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, अच्छा लगेगा। मैं लाइक्स करना, सब्सक्राइब करना, ये सब मेरा ध्येय नहीं है। तो मैं ये अपील भी नहीं करूँगा कि आप ये करें, कभी से अभी ये मेरे मन में कहीं नहीं है। लेकिन अगर ये अच्छा लगे तो थोड़ा हम जागरूक रहें, और अगर संभव हो सके, आपके पास समय हो, तो आपकी क्या राय है, आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, टिप्पणी ज़रूर करें, अपनी मन की राय रखें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।